Subscribe to Soon Academy and Soon Academy UPSC and press the bell icon to get our regular notifications. वेलकम टू सून एकेडमी। जैसा कि हम लोग कल की क्लास में पढ़ लिए कि फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया है ना, और उसका इंट्रो किया गया थोड़ा सा, ठीक है। तो आज की क्लास में उसी क्रम में हम आगे चीज़ों को समझेंगे। कल थोड़ा बहुत डिवीज़न बताया गया। आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो फिजियोग्राफिक्स डिवीज़न ऑफ हिमालय पर्वत का जो है भू-आकृति प्रदेश को आज हम समझेंगे। हिमालय के भू-आकृति प्रदेश, यही आज का टॉपिक होगा। तो चलिए बिना देर की क्लास को शुरू करते हैं। हिमालय के भू-आकृतिक प्रदेश, ठीक है। यानी कि अगर हमें हिमालय को पढ़ना है, समझ में आना है, क्योंकि हिमालय रेंज बड़ा रेंज है, ठीक है। हिमालय बड़ा रेंज है। अगर देखा जाए तो ये पूरे वर्ल्ड में अगर देखेंगे लंबाई की दृष्टि से, ठीक है, तो पूरे विश्व की तीसरी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। हिमालय विश्व की तीसरी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है विश्व की? एंडीज पर्वत श्रृंखला, है ना। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला पहले नंबर पर है एंडीज पर्वत श्रेणी, ठीक है। एंडीज श्रेणी सबसे बड़ी है। दूसरे नंबर पे रॉकीज है, रॉकीज श्रेणी दूसरे नंबर पर है लंबाई की दृष्टि से। और तीसरे नंबर पे आपका हिमालय रेंज है, हिमालय श्रेणी ये तीसरे नंबर पे विश्व की तीसरी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे और हम समझ लेते हैं जब इसको बता रहे हैं एंडीज रॉकीज और हिमालय के बारे में ना, लंबाई की दृष्टि से। तो यहाँ पे पहले ये देख लें कि एंडीज पर्वत श्रृंखला ये साउथ अमेरिका में है। कहाँ पे है? साउथ अमेरिका, ठीक है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंटल की है। इसका जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण है। रॉकीज श्रेणी का ये नॉर्थ अमेरिका की सीरीज है, इसका जो भी विस्तार उत्तर से दक्षिण है। जबकि हिमालय रेंज जो है ये एशिया कॉन्टिनेंटल की है। कहाँ पे है? एशिया, है ना। और भारत की उत्तरी सीमा पर अवस्थित है। एक तरीके से भारत की उत्तरी सीमा बना रही है, बॉर्डर पे अवस्थित है हिमालय रेंज, है कि नहीं। भारत के रक्षक के रूप में इसको जाना जाता है। इसका जो विस्तार है पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम है, ऐसा हम कह सकते हैं। पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम। तो अगर प्रश्न ऐसा पूछा जाए कि पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी विश्व की कौन सी है, तो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की अगर विस्तार की बात की जाएगी तो हिमालय पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। लेकिन अगर ओवरऑल में पूछा जाएगा तो इंडीज पहले नंबर पे, दूसरे पे रॉकीज और तीसरे पे हिमालय आ जाएगा। इंडीज और रॉकीज का जो विस्तार है ये उत्तर से दक्षिण है, ये ध्यान दीजिएगा। इनका जो विस्तार है नॉर्थ टू साउथ है, उत्तर से दक्षिण है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप यहाँ पे देख लिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हिमालय रेंज बड़ा रेंज है, ठीक है, कई श्रृंखलाएं इसमें हैं, ठीक है। तो उनको कंप्लीट रूप से समझने के लिए हम क्या करते हैं, इनको अलग अलग प्रदेशों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। हिमालय के भू आकृति प्रदेश के आधार पर इनको जो है अलग अलग वर्गों में बांट करके अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा पढ़ना, ठीक है। तो जिसमें पहला हमारा क्या है, ट्रांस हिमालय है, ठीक है। इसको चार मूलतः कितने वर्गों में बांटा गया? 4 वर्गों में बांटा गया, ठीक है। पहला आपका है ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय। दूसरा आपका क्या है? बृहद हिमालय, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपका लघु या मध्य हिमालय आ गया, लघु या मध्य हिमालय। और चौथे पे हम शिवालिक या इसी को हम उप हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उप हिमालय, है ना। ट्रांस हिमालय मतलब ट्रांस इंग्लिश शब्द है, ठीक है। ट्रांस हिमालय इसको हम कहते हैं हिमालय पार, ठीक है, हिमालय पार के पर्वत, है कि नहीं, ठीक। तो आइए बृहद हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ग्रेट हिमालय या
सह्याद्री के नाम से जानते हैं हम इसको, समझ आ रहा है ना। बृहद हिमालय को और किस नाम से हम जानते हैं, सॉरी सह्याद्री नहीं, हिमाद्री, ठीक है, हिमाद्री के नाम से जानते हैं। सह्याद्री नाम से किसको जाना जाता है, पश्चिमी घाट को, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला जो है, पश्चिमी घाट जो सीरीज है उसको हम किस नाम से जानते हैं, सह्याद्री। और हिमालय, बृहद हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, हिमाद्री नाम से जाना जाता है। बातें क्लियर है नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय का जो विस्तार है, ठीक है, अलग अलग जगहों पे इसे अलग अलग नाम से जाना गया, इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम अभी देखेंगे, ठीक है। शिवालिक को हम उप हिमालय की संज्ञा देते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि ट्रांस हिमालय, बृहद, लघु और शिवालिक, इनका क्या कॉन्सेप्ट है और इनको किन किन जगहों पे कैसे किन नाम से नोटिस किया जाता है, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं, एक एक करके चलते हैं। पहले हम पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय को। सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, ट्रांस हिमालय, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय की अगर हम बात करेंगे तो ट्रांस हिमालय का मूलतः जो विस्तार है वो कहाँ पर है, सबसे उत्तर में है, क्योंकि हिमालय पार कहा जाता है, हिमालय पार के पर्वत हैं। इसका जो विस्तार अगर भारत के मैप में हम देखेंगे तो भारत के मैप में सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय का विस्तार है। एक छोटा सा मैप मैं यहाँ पे बना ले रहा हूं समझने के लिए। एक रफली मैप ऐसे डिजाइन कर लिया जा रहा है, ऐसे, ठीक है। एक छोटा सा मैप ऐसे मान लीजिए बन गया, क्लियर, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम इसको देखें, ये मैप है ना, ऐसा, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय का जो विस्तार है वो कहाँ पे, ये सीरीज है ट्रांस हिमालय, यहाँ पे यानी सबसे उत्तर में ये ट्रांस हिमालय का एरिया आ जा रहा है कि नहीं। तो ट्रांस हिमालय की भारत में दो प्रमुख श्रेणी वह है ना, तो कितनी श्रेणियां हैं, दो नहीं, तीन प्रमुख श्रेणियां हैं ट्रांस हिमालय की। किस किस नाम से जाना जाता है, एक को हम काराकोरम कहते हैं, काराकोरम श्रेणी जो सबसे उत्तर में है। दूसरा आपका लद्दाख है, उत्तर से दक्षिण हम बढ़ेंगे तो यही क्रम है, काराकोरम फिर लद्दाख, और तीसरे नंबर पे कौन सी श्रेणी है, जास्कर श्रेणी है, जास्कर श्रेणी, समझ में आ रहा ना, ठीक है। और ट्रांस हिमालय का ही तिब्बत में जो विस्तार है उसे हम कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं, कैलाश श्रेणी। चौथा अगर हम देखें भारत में नहीं, उसको हम यहाँ पे मेंशन कर ले रहे हैं, कैलाश श्रेणी, ठीक है। आगे ब्रैकेट में आप लिख देंगे तिब्बत, कहाँ, तिब्बत में, ठीक है। ये ट्रांस हिमालय का ही पार्ट है, कैलाश, कैलाश श्रेणी, समझ में आ रहा है ना। कैलाश मानसरोवर आप सुनते हैं ना, वहाँ ये तीर्थ स्थल है, ऐसा पर्यटक स्थल है ना, लोग जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है, जहाँ कहा जाता है कि भाई ये आस्था का विषय है, भगवान शंकर वहाँ पे निवास करते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। तो कहाँ पे है, तिब्बत में है कि नहीं। तो वो किसका पार्ट है, ट्रांस हिमालय का ही एक रेंज है, ट्रांस हिमालय का ही एक रेंज है। भारत में ट्रांस हिमालय के जो रेंज हैं वो कौन कौन है, काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर, ये भारत में है, समझ में आ रहा है ना। ये कहाँ पे है, भारत में है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो चलिए आइए, ये तो हो गया ट्रांस हिमालय का कॉन्सेप्ट। अब उत्पत्ति के संबंध में देखेंगे तो यहाँ पे इस चित्र में, ठीक है, एक ग्रंथि है जिसे हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, पामीर की गांठ, उसे हम क्या कहते हैं, पामीर की गांठ या पामीर का पठार, ऐसा नाम से जानते हैं, ठीक है। इस पार्ट में पामीर का पठार या पामीर की गांठ, ठीक है, पामीर का पठार कहा जाता है कि पामीर के पठार से कई श्रृंखलाएं है कि नहीं निकली हुई, जो अलग अलग दिशाओं में गई हैं, फैली हैं, है ना। तो जैसे कि पामीर के गांठ पठार से कहा जाता है एक श्रृंखला है दक्षिण पश्चिम की तरफ, ठीक है, एक श्रृंखला पूरब की तरफ, और एक ऐसे निकल के भारत होते हुए आगे बढ़ी हुई है कि नहीं। तो ये जो श्रृंखला है दक्षिण पश्चिम की तरफ गई है, इसे हम किस नाम से जानते हैं, हिंदुकुश पर्वत श्रेणी, किस नाम से जानते हैं, हिंदुकुश, हिंदुकुश श्रेणी के नाम से जानते हैं या हिंदुकुश पर्वत के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो श्रृंखला इधर पूरब की तरफ चली गई उसे हम क्यूनुलुन के नाम से जानते हैं, क्यूनुलुन श्रेणी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये जो तीसरी श्रृंखला है यही ट्रांस हिमालय में काराकोरम के नाम से जानी जाती है, काराकोरम, काराकोरम श्रेणी के नाम से जानी जाती है।
बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो पामीर की गाठ से आप यूं कह सकते हैं कि कई पर्वत श्रृंखलाएं अगर किसी बिंदु पे आकर के या किसी क्षेत्र में आकर के मिलती हैं या वहां से निकलती हैं तो उसे क्या नाम दिया जाएगा भाई, ग्रंथि, है कि नहीं। ऐसा ही जब हम प्रायद्वीपीय भारत पढ़ेंगे तो वहां पे हम नीलगिरी ग्रंथि को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, नीलगिरी ग्रंथि। और कहा जाता है नीलगिरी ग्रंथि के बारे में कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की श्रृंखलाएं उस बिंदु पे आकर के क्या उस क्षेत्र में आकर के मिली हुई है कि नहीं। या यूं कह सकते हैं कि वहां से कई श्रृंखलाएं जो है अलग अलग दिशाओं में निकली हुई। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ये हो गया। तो ट्रांस हिमालय के मूलतः कितने भाग जो भारत में है तो वो है काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर। और इनका जो विस्तार है ये उत्तर से दक्षिण का कॉन्सेप्ट है, नॉर्थ टू साउथ, है कि नहीं। सबसे उत्तर में काराकोरम, उसके बाद लद्दाख और देन जास्कर, ठीक। अब आगे बढ़ेंगे, बृहद हिमालय, ठीक। कौन सा, बृहद हिमालय। तो बृहद हिमालय का जो विस्तार है वो जम्मू कश्मीर से लेकर के कहां तक है, अरुणाचल प्रदेश तक है। जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक है। अगर हम यहाँ पे मैप में देखें तो बृहद हिमालय को हम कहेंगे कि कुछ इस तरीके से ये गई, ये सीरीज है। बृहद हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर से लेकर के कहां तक है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश तक है मूलतः विस्तार। जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर के, कौन सा पर्वत है, नंगा पर्वत, है कि नहीं। नंगा पर्वत से लेकर के अरुणाचल प्रदेश में नामचा बर्वा पर्वत तक इसका विस्तार, मूल विस्तार माना जाता है कि नहीं। ये सीरीजों का मतलब कई श्रेणियों का क्या है, मिश्रण है कि नहीं, ठीक। अच्छा, दूसरी बात इसकी ये है कि जो महान हिमालय है आपका, महान हिमालय, ठीक है। महान हिमालय के बारे में कहा जाता है कि लगभग इसमें जो है चोटियों का अगर कॉन्सेप्ट देखें तो विश्व की 10, ठीक है, टॉप 10 जो ऊंची चोटियां हैं वो इसी रेंज में मिल रही हैं। किस रेंज में, महान हिमालय वाले रेंज में मिल रही हैं, है कि नहीं। विस्तार के बारे में मैं पिछली क्लास में बता चुका कि पश्चिम से पूर्व इसका जो विस्तार है लगभग 2500 किलोमीटर है कि नहीं। और इसकी जो चौड़ाई है पश्चिम में अधिक है और पूर्व में क्या है, कम है। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक। चलिए अब इसका दूसरा क्या है, इसी को महान हिमालय को ही हम ग्रेट हिमालय या हिमाद्री के नाम से जानते हैं, हिमाद्री के नाम से जानते हैं। इसका नाम हिमाद्री क्यों पड़ा, जानते हैं, हिमाद्री। दरअसल इसमें चोटियां क्या है, बहुत ऊंची ऊंची हैं, है ना, ठीक है। जितनी चोटियां हैं इसका जो औसत ऊंचाई है महान हिमालय की अगर आप पढ़ेंगे तो महान हिमालय की जो एवरेज ऊंचाई है वो 6100 मीटर है। कितना, 6100 मीटर है, 6100 मीटर है। तो लगभग अधिकतर ऊंची चोटियां इसी क्षेत्र में मिल रही है कि नहीं। तो ऊंची चोटी होने के लाइन जो है ट्री लाइन यहाँ पे बहुत ऊपर मतलब क्षेत्र में होगा, ठीक है। तो वहां पे बर्फ पड़ रही होगी, तो बर्फ से जुड़ा हुआ, हिम से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, तो ऐसा हम कह सकते हैं, समझ सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़िए। अब हम लघु हिमालय को देखते हैं। लघु या मध्य हिमालय के कुछ उपनाम हैं, ठीक है। लघु या मध्य हिमालय को जब पश्चिम से पूर्व यानी जम्मू कश्मीर से लेकर के जब हम पूर्व की तरफ बढ़ते हैं इसे किस किस नाम से जाना जाता है, थोड़ा सा यहाँ पे हम फटाफट नोटिस कर लेते हैं। लघु या मध्य हिमालय को इसी की सीरीज है पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर से लेकर के कहाँ तक फैली है, पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश तक। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में ही धौलाधर श्रेणी, ठीक है, धौलाधर श्रेणी के नाम से। फिर नागतीभा, इसी का एक नाम है नागतीभा, ठीक है। इसी की सीरीज है मसूरी, समझ में आ रहा है ना, मसूरी भी इसी की सीरीज है। महाभारत इसी की सीरीज है, महाभारत श्रेणी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि महाभारत श्रेणी का विस्तार कहाँ पे है, नेपाल में है, समझ में आ रहा है ना। महाभारत सीरीज है। उसके बाद डोंकिया सीरीज है, डोंकिया कहाँ पे है, सिक्किम में। यहाँ पे मैं नोटिस कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको थोड़ा सा देखिए, सब सीरीज को लोकेशन बताया जाएगा मैप में। डोंकिया श्रेणी है और एक और सीरीज है, वो कौन सा है, काला पर्वत, समझ में आ रहा है ना, काला पर्वत, ठीक है। तो अब इन सबको हम पढ़ लेते हैं कि कौन कहाँ पे है, किस नाम से। तो पीर पंजाल का विस्तार जो है JNK यानी जम्मू कश्मीर से लेकर के कहाँ तक, हिमाचल प्रदेश, लगभग हम कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर के ऐसे हिमाचल तक सीरीज बनी है, उसको पीर पंजाल के नाम से जाना गया,
ठीक है। उसके बाद धौलाधर को वही हिमाचल से उत्तराखंड कुछ भाग, नागटिबा उत्तराखंड में, मसूरी उत्तराखंड में, महाभारत नेपाल में, डोंगिया सिक्किम में और काला पर्वत भूटान में। किसको जाना गया? लघु या मध्य हिमालय के, ये अलग अलग नाम है, समझ में आ रहा ना? क्वेश्चन इस पे बनता है तो इसको ध्यान रखना है आपको। उसके बाद सबसे दक्षिणतम, अब अगला की मतलब अगर हम लघु या मध्य हिमालय को ऐसे लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, तो सबसे दक्षिणतम की जो सीरीज है वो कौन सी सीरीज है? शिवालिक। सबसे दक्षिणतम की सीरीज है शिवालिक या उप हिमालय। इसी को नवीन हिमालय भी कहा जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? नवीन हिमालय कहते हैं। क्यों कहा जाता है? कभी भी इसका विस्तार हो रहा है कि नहीं, और ये ऐसे फिर बढ़ गई है, ठीक है, कहाँ पे? दक्षिण की तरफ मुड़ गई। बातें क्लियर हो रहे हैं? नहीं क्लियर हो रहे हैं? ठीक, तो चलिए आगे समझते हैं कि शिवालिक या उप हिमालय। अब ये हो गए बंटवारा, है ना, फिजिकल, आप इसका डिवीजन कर लिए। कौन कौन से हो गए? ट्रांस हो गया, बृहद हो गया, लघु मध्य हो गया, शिवालिक हो गया। क्या क्या नाम है, किस नाम से कहाँ पे जाने जा रहे हैं, है कि नहीं? अगर सीरीज को एक बार देखा जाए तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर हो जाएगा। सबसे उत्तर में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर पीर पंजाल, महान हिमालय आ जाएगा, फिर उसके बाद पीर पंजाल हो गया, फिर धौलागिरी हो गया, देन शिवालिक हो जाए, है कि नहीं? उत्तर से दक्षिण अगर देखा जाएगा क्रम इनका, तो इसी तरीके से आप इसको समझिएगा। काराकोरम का अगर हम के से रिप्रेजेंट करें तो काराकोरम हो गया, देन लद्दाख हो गया, फिर जास्कर हो गया, फिर ग्रेट हिमालय आ जाएगा, ग्रेट हिमालय, ठीक है। ग्रेट हिमालय के बाद फिर पीर पंजाल, यानी कि लघु या मध्य हिमालय की जो सीरीज है पीर पंजाल, ठीक है, पीर पंजाल को पी से, फिर धौलागिरी, धौलाधर श्रेणी आ जाएगी, फिर शिवालिक आ जाएगी, है ना। उत्तर से दक्षिण का ये क्रम है पर्वत श्रेणी का, ठीक है, हिमालय का, इस तरीके से है। अब बात आती है वहां पे जो लघु या मध्य हिमालय है, ठीक है, लेसर हिमालय का जो पार्ट है उसको पीर पंजाल, धौलाधरी, धौलाधर और अलग अलग जो भी नाम है, नागटिबा है, मसूरी है, ठीक है, डोंगिया सीरीज है, तो ये अलग अलग नाम से उसको जाना जा रहा है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फटाक से। अब यहाँ पे हमें क्या इनके बारे में स्पेशली और क्या क्या फीचर्स इनके समझने हैं उसको देख लिया जाए। कई बार पूछा गया है कि सबसे उत्तरतम, हिमालय की सबसे उत्तरतम श्रेणी कौन सी है, ठीक है, पर्वत श्रेणी, तो आपका जवाब क्या होगा? काराकोरम होगा। क्या होगा जवाब आपका? काराकोरम हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा इनके फीचर्स के बारे में समझते हैं, जैसे ट्रांस हिमालय हो गया और ये ग्रेटर हिमालय हो गया, तो इनके मेन फीचर्स क्या होंगे, ठीक है। तो सीरीज तो आपने पढ़ लिया, एक एक करके फटाफट कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय में सीरीज आपने पढ़ लिया, काराकोरम, लद्दाख है, जास्कर, ठीक है। इसकी जो चौड़ाई है उत्तर से दक्षिण, है ना, उत्तर से दक्षिण इसकी जो चौड़ाई है वो कितना है? अप्रॉक्सीमेट 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर का विस्तार है इसका। उत्तर से दक्षिण इसका जो विस्तार है वो कितना है? 40 किलोमीटर का विस्तार है, समझ में आ रहा है। और इसके बारे में कहा जाता है, ट्रांस हिमालय के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर जीवाश्म पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जीवाश्म पाए जाते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो तेथिस सागर था, तो तेथिस सागर जब जमने मतलब भरने लगा, ठीक है, तो वहां पे कहीं ना कहीं जो है जीव जंतु और वनस्पतियों के अवशेष जाकर के उसमें क्या हो गए? जमा हुए, जिससे यहाँ पे जीवाश्म मिला। समझ में आ रहा है ना? ये बातें आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। चट्टानों की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो चट्टानें पाई जाएंगी इस क्षेत्र में, वो कैसी चट्टानें मिलेगी? परतदार चट्टानें हैं, लेकिन उसमें क्या है कि परतदार चट्टानों के जीवाश्म के नीचे ग्रेनाइट की चट्टानें पाई जाती हैं। किस क्षेत्र में? ट्रांस हिमालय में। चट्टान की अगर बात करेंगे तो परतदार, और उसका परिवर्तित तो ये ग्रेनाइट भी यहाँ पे आपको मिलेगा। सुनना ना, किस क्षेत्र में? ट्रांस हिमालय वाले क्षेत्र में। ये बातें हो गई, ठीक है। अब अगर हम बात करें ग्रेटर हिमालय का, तो ग्रेटर हिमालय की जो चौड़ाई है वो क्या है? कम है। समझ में आ रहा है ना? जैसे ये क्या गया 40 किलोमीटर, इसकी चौड़ाई कितना है? 40 किलोमीटर है, तो ग्रेटर हिमालय की चौड़ाई क्या है? कम है। ये 25 किलोमीटर उसका विस्तार है उत्तर से दक्षिण। समझ में आ रहा है? ठीक। और उस पश्चिम से पूरब उसका जो विस्तार है वो 2500 किलोमीटर है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ऐसा आपको पिछले दिन बताया गया। अब बृहद हिमालय दूसरा हम ले लेते हैं। बृहद हिमालय फटाफट नोटिस करते चलिए आप लोग, ठीक है, कि जो चौड़ाई है उत्तर से दक्षिण वो 25 किलोमीटर आप मिलेगा, ठीक है। और विस्तार पश्चिम से विस्तार अगर हम पढ़ेंगे पश्चिम से पूरब, ठीक है, पश्चिम से पूरब जो इसका विस्तार मिलेगा वो मिलेगा 2500 किलोमीटर।
समझ में आ रहा है ना? ठीक। और यहाँ जो इसकी ऊंचाई आप पढ़ेंगे, पर्वत चोटियों की औसत ऊंचाई, ध्यान दीजिएगा, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितना मिलेगा? 6100 मीटर। ठीक है, यानी कि बृहद हिमालय वाले क्षेत्र में विश्व की टॉप 10 ऊंची चोटियां इसी क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिल रही हैं। समझ में आ रहा है ना? जिसमें टॉप 10 ऊंची चोटियों में जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, है कि नहीं, कंचनजंगा हो गया, नंदा देवी हो गया, कामेत हो गया, बद्रीनाथ हो गया, त्रिशूल हो गया, है कि नहीं, ठीक है, मकालू, मंसालू, इस तरीके की जो टॉप 10 ऊंची चोटियां हैं वो कहाँ पे मिल रही हैं? बृहद हिमालय वाले पार्ट्स में मिल रही है कि नहीं? और ट्रांस हिमालय वाले पार्ट में जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू गार्डविन ऑस्टिन, वो किसके पार्ट में है? ट्रांस हिमालय में काराकोरम रेंज में है। किस रेंज में है? ट्रांस हिमालय में काराकोरम रेंज में है। हम पिक्स का एक अलग क्लास बनाएंगे, उसमें आप लोग को सारे पिक्स बताया जाएगा। अभी फिलहाल यहाँ से जल्दी जल्दी हम इसको क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चट्टाने यहाँ पे आग्नेय बृहद हिमालय में किस प्रकार की चट्टाने पाएंगी? आग्नेय चट्टाने, आग्नेय के साथ परतदार चट्टाने भी मिल रही, ग्रेनाइट नीस भी यहाँ मिलता है, तो थोड़ी सी ये सारी चीजें पढ़ेंगे। अच्छा, उसके अलावा बृहद हिमालय में एक चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे जनरली जब हम पासेस पढ़ते हैं, दर्रा, है कि नहीं, तो आइए फिर से इसको देख लेते हैं। बृहद हिमालय में अगर हम पास की बात करेंगे, ठीक है, पहले तो चट्टान की बात कर लेते हैं। चट्टान यहाँ कैसी मिल रही है? ग्रेनाइट्स, सॉरी, आर्कियन क्रम की चट्टानें भी यहाँ पे पाई जाएंगी, है कि नहीं? किस क्रम की? आग्नेय, सॉरी आग्नेय, आर्कियन नहीं, आग्नेय, आग्नेय और ग्रेनाइट इस क्षेत्र में मिलती है। साथ में नीस, सिस्ट, ठीक है, ये सब इसमें चट्टाने के रूप में मिलेंगे। परतदार भी चट्टाने मिलती हैं। इसके अलावा बृहद हिमालय की इंपॉर्टेंट बातें और कुछ हैं, उसको नोटिस कर लीजिए। वो क्या है कि बृहद हिमालय में आप एक जान लीजिए, इस रेंज में पासेस कम हैं, दर्रे, इस क्षेत्र में दर्रे बहुत ही कम पाए जाते हैं। तो दर्रे यहाँ पे वही दर्रे हैं जो पूर्ववर्ती नदियां हैं। कौन सी नदियां? पूर्ववर्ती नदियां, पूर्ववर्ती नदियां, ठीक है, पूर्ववर्ती जो नदियां हैं वही जहां से बह रही हैं, प्रवाह कर रही हैं, वही पास है यहाँ पे बृहद हिमालय में। समझ आ रहा है ना? ठीक है, तो आप लोग बताएंगे कि ऐसी कौन सी नदी है जो हिमालय के, नवीन हिमालय के तीनों रेंज को काट करके प्रवाह करती है, यानी सभी रेंज को पास करके बहती है। वो नदी कौन सी है? सतलज है कि नहीं? सतलज, शिवकिला पास है वहां पे, शिवकिला पास, तो मतलब कि उसको पास करके बह रही है, तो एकमात्र रिवर है कि नहीं? तो इस रेंज में दर्रे बहुत ही कम है। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट बातें मैं बता दे रहा हूं कि इस बृहद हिमालय वाले रेंज में वर्षा कम होती है। यहाँ पे वर्षा क्या होती है? वर्षा कम होती है। जब वर्षा कम होगी, ठीक है, तो होगा क्या कि जब वर्षा कम होगी तो वनस्पतियां भी कम होंगी, है कि नहीं? वर्षा कम होगी, अपर्दन कम होगा, अपर्दन कम होगा, वर्षा कम होगी तो वृक्ष कम हो गए, यानी वनस्पतियां कम होगी, ठीक है, वनस्पतियों का थोड़ा सा अभाव यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, कहने का मतलब हम कह सकते हैं जो बर्फ रेखा है यहाँ पे वो नीचे है, इसीलिए तो इसे हिमाद्री कहा गया। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया बृहद हिमालय का कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट फटाफट कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ लिया। अब हम बढ़ते हैं लघु या मध्य हिमालय की तरफ, लघु या मध्य हिमालय की तरफ। इसको मिटा देते हैं, अभी जरूरत पड़ेगी तो बना लिया जाएगा। चलिए, लघु या मध्य हिमालय की तरफ अगर हम बढ़े तो लघु या मध्य हिमालय की जो चौड़ाई है, ठीक है, तीसरा पॉइंट, लघु या मध्य हिमालय, इसकी जो चौड़ाई है उत्तर से दक्षिण कितनी है? लगभग 80 किलोमीटर है। ये चौड़ा है कि नहीं? चौड़ाई 80 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई, यहाँ पे जो पहाड़ियां आपको मिलेंगी उनकी जो औसत ऊंचाई है वो 1200 से 1500 मीटर। कितना औसत ऊंचाई? पहाड़ियों की जो ऊंचाई है 1200 से 1500 मीटर है। यहाँ पे जो चट्टाने मिलेंगी आपको, चट्टान
ठीक है, वो परतदार और रूपांतरित परतदार और रूपांतरित चट्टानें मिलेंगी, जिसमें स्लेट होगा, चूना पत्थर होगा, क्वार्टजाइट होगा, ये सब यहाँ की चट्टानें होंगी। कौन कौन? स्लेट, चूना पत्थर, क्वार्टजाइट, ईटीसी, है ना। ये इस क्षेत्र की जो है क्या है, चट्टानें हैं, लघु या मध्य हिमालय की। बाकी इसमें आपको बता दिया गया कि यहाँ पर अपरदन बहुत अधिक होता है इस क्षेत्र में। लघु या मध्य हिमालय वाला जो क्षेत्र है ये अपरदन या अपर्दित क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? अपर्दित क्षेत्र यहाँ पे अधिक है, ठीक है। अपर्दित क्षेत्र यहाँ पे क्या है, अधिक है। कारण क्या है कि अब जैसे जो महान हिमालय से जो भी रिवर्स आ रही है पास, वहां से निकल रही है, प्रवाह कर रही है, तो महान हिमालय से चल रही है, तो लघु या मध्य हिमालय को काटते हुए निकलेंगी ना, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो लगभग आप अगर गंगा तंत्र को ही ले लीजिए तो गंगा तंत्र में बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो महान हिमालय रेंज से ही निकल रही हैं, है कि नहीं, उसके पदीय क्षेत्र से निकल रही हैं, ठीक है। तो वहां से निकल रही हैं तो लघु या मध्य हिमालय को क्या कर रही है, काट करके बह रही हैं, आगे शिवालिक को भी काटेंगी। बातें क्लियर हो रही है ना, ठीक है। तो ये क्षेत्र अपरदित क्षेत्र है ना, यहाँ पे वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो ये सब हो गए कुछ लघु या मध्य हिमालय से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए, है ना। अब अगला पॉइंट हमारा आता है, वो क्या है, लास्ट वो पॉइंट आपका है शिवालिक या उप हिमालय। क्लियर हो रहा नहीं कॉन्सेप्ट? चलिए चौथा, शिवालिक या उप हिमालय, ठीक है। इसी को नवीन हिमालय भी कहा जाता है ना, शिवालिक या उप हिमालय। बातें क्लियर हो रही ना। इसका विस्तार कहां से कहां तक है? जम्मू से लेकर के असम तक इसका विस्तार माना जाता है मूलतः, है ना। ध्यान दीजिएगा, अगर हम विस्तार की बात करेंगे तो जम्मू से लेकर के असम तक, ठीक है। लेकिन बीच में क्या है, पश्चिम बंगाल में ये विलुप्त है। तिस्ता और रायडाक नदियों के बीच ये क्या है, अदृश्यमान है, समझ में आ रहा है ना। कौन सा? शिवालिक, ठीक है। तिस्ता और रायडाक नदी के मध्य यह अदृश्य है या विलुप्त है, ऐसा लिख सकते हैं। दिखाई नहीं देती, अदृश्य है, समझ में ना। उसके आगे फिर इसका विस्तार थोड़ा सा देखने के लिए मिलता है, समझ में ना। अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें, ठीक है, तो पूरब में इसकी चौड़ाई बहुत कम है, पश्चिम में थोड़ा ज्यादा है। पूर्वी क्षेत्र में इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग आपको 8 किलोमीटर देखने के लिए मिलती है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र में इसकी जो चौड़ाई मिलती है वो अप्रॉक्सीमेट लगभग 45 किलोमीटर देखने के लिए मिल रही है। कितना? 45 किलोमीटर। पश्चिम में चौड़ा है और पूरब में क्या है, पतला है। मैंने पिछली क्लास में आप लोग को बताया था कि हिमालय रेंज जो है पश्चिम में क्या है, चौड़ा है। उसकी चौड़ाई पूरे हिमालय रेंज की अगर हम बात करें तो पश्चिम में उसकी चौड़ाई अधिक है, पूरब में कम है। यही कारण है कि पूर्वी क्षेत्र में जो है क्या, पर्वत चोटियों की ऊंचाई अधिक है, वहां चौड़ाई कम है तो ऊंचाई अधिक है। और उस पश्चिम में क्या है, चौड़ाई ज्यादा है तो ऊंचाई क्या है, कम है। बात समझ में आ रहा है ना। अभी बताऊंगा कि इस पे जो क्वेश्चन बनते हो आप एनालिसिस करके क्वेश्चन को सही कर सकते हो, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हिमालय की कौन सी सीरीज सतत नहीं है ना, अगर आप प्रश्न आता है, आपसे पूछ लिया जाए कि हिमालय की कौन सी श्रेणी, ठीक है, सतत नहीं है, सतत नहीं मतलब लगातार नहीं है, तो ऑप्शन में दे दिया जाए ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, फिर शिवालिक, ऐसा ऑप्शन आए तो आपका जवाब होगा शिवालिक या उप हिमालय। ये सतत नहीं है ना। कुछ दूर मैंने यहाँ बता भी दिया, वेस्ट बंगाल में ये तिस्ता और रायडाक नदियों के बीच क्या है, अदृश्य है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई कि नहीं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा कि इस क्षेत्र में जो है कई चट्टानों की अगर हम बात कर लें कि ये शिवालिक में किस तरीके की चट्टानें पाई जाती हैं, तो इसकी चलिए चट्टान की अगर हम बात करते हैं तो जो चट्टान यहाँ पे मिलेगी वो क्या होगी, यहाँ पे बलुआ पत्थर, चिकनी मिट्टी, कांग्लोमेरेट, चूना पत्थर, यही सब पाए जाते हैं, है ना। बलुआ पत्थर लिख लीजिए, बलुआ पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी भी मिलती है यहाँ पे, चिकनी मिट्टी
चूना पत्थर, कांग्लोमेरेट, ईटीसी। मतलब इस प्रकार की चट्टानें यहाँ पे मिल रही हैं। सब चट्टानें कैसी हैं? रूपांतरित हैं, है कि नहीं? सब चट्टानें कैसी हैं? रूपांतरित है। इस भाग में यानी कि ये जो शिवालिक वाला रेंज है, यहाँ पे कई जो है घाटियां पाई जाती हैं, है ना? जैसे देहरादून हो गया, कोटली हो गई, कोठारी हो गई, काठमांडू घाटी हो गई, चुम्बी घाटी हो गई, है कि नहीं? वारदा हो गया। ये सब घाटियां इस क्षेत्र में पाई जा रही हैं। तो अगर आप नोटिस करना चाहते हैं तो लिख लीजिए, इस क्षेत्र में कुछ प्रमुख घाटियां जो पाई जा रही हैं, घाटी, है ना? तो उसमें आपका एक है देहरादून, क्या है? देहरादून है, कोटली है, कोटली सुन रहा है ना? देहरादून हो गई, कोटली हो गई, कोठारी हो गई, नोट कर लीजिए, कोठारी हो गया। और इसके अलावा चुम्बी घाटी है ना? चुम्बी है, काठमांडू है, वारदा है। यहाँ पे लिखते हैं चुम्बी, कोठारी, काठमांडू, वारदा। ये सब इंपॉर्टेंट घाटियां हैं। और भी छोटी छोटी घाटियां हैं, तो घाटियों को पढ़ा जाएगा डिटेल एक साथ। फिलहाल यहाँ थोड़ा हम रेंज को डिस्कस कर रहे थे, तो ये चीजें क्लियर हो गई। यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी, है ना? कोई डाउट नहीं ना? चलिए, अब जैसे क्या होता है आपसे प्रश्न जैसे यहाँ पे बनेगा, किस टाइप से प्रश्न बन सकते हो उसको थोड़ा सा समझने का एनालिसिस करिए आप, है ना? रेंज को लेकर के पूछेगा, हाँ, तो वहाँ पे बहुत ही आसानी से हम चीज़ों को समझेंगे। थोड़ा सा क्या है कि यहाँ जो विभाजन हुआ है, जितनी श्रृंखलाएं हैं उनका विभाजन जो हुआ है उसे किस नाम से जाना जाता है उसको पहले देख लेते हैं। तो आइए एक बार फिर हम नोटिस करते हैं। ट्रांस हिमालय, ठीक है, बृहद हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, और शिवालिक या उप हिमालय, ठीक है। इनके बीच जो है जो विभाजन फॉल्ट कह सकते हैं आप, वो क्या है और किस नाम से जाना जाता है उसको फटाक से हम नोटिस कर लेते हैं, ठीक है। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच जो फॉल्ट है उसको हम, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच जो फॉल्ट है उसे हम किस नाम से जानते हैं? इंडस सचर या सचर जोन के नाम से जानते हैं, या हिंज लाइन के नाम से जाना जाता है। आप नोटिस करेंगे सचर जोन या हिंज लाइन, ठीक है। उसके बाद बृहद हिमालय और लघु हिमालय, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में और फिर पूछा जा सकता है, ठीक है। बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य जो फॉल्ट है उसे किस नाम से जाना जाता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट या मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है, लीजिए, ठीक है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद लघु हिमालय और शिवालिक, इसको हम किस नाम से जानते हैं? मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ठीक है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ठीक है। उसके बाद आप देखिए जब शिवालिक से दक्षिण आ पाएंगे तो शिवालिक के बाद फिर क्या होता है? मैदानी भाग का निर्माण शुरू हो जाता है ना, ठीक है, यानी उत्तर का जो मैदान आ जाता है, उत्तर का मैदानी क्षेत्र। तो इनके बीच का जो विभाजन है उसको किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, उसको हिमालयन फ्रंट फॉल्ट के नाम से जाना जाता है। हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, ठीक है, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट के नाम से जाना जाता है। और मेन बाउंड्री फॉल्ट के नाम से कहाँ विभाजन है? देखो जो अरावली वाला रेंज है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो आप ऐसा कह सकते हैं कि पश्चिम का, उत्तर पश्चिम या मूलतः पश्चिम का जो मैदानी भाग है और उत्तर का, मध्य का जो मैदानी भाग है, इनके बीच जो है क्या है? उनके बीच का जो विभाजन है उसे हम किस नाम से जानते हैं? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के नाम से। राजस्थान वाले क्षेत्र में, है ना, वहां पे ऐसा एक फॉल्ट है,
ठीक। तो अभी फिलहाल हम हिमालय को पढ़ रहे हैं, तो हमने हिमालय में पढ़ लिया ट्रांस और बृहद के बीच सचर जोन, बृहद और लघु के बीच मेन सेंट्रल सर्च, और लघु और शिवालिक के बीच मेन बाउंड्री पॉइंट, और शिवालिक के बाद जब हम मैदानी भाग की बात करते हैं तो हमें हिमालयन फ्रंट फाल्ट मिलता है। ये बातें यहाँ तक क्लियर हो गई, कोई डाउट नहीं ना। तो ये आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, हिमालय का भू आकृति प्रदेश, ठीक है। तो उनके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से डिटेल्स क्लियर हो गए। अब हम क्या करेंगे अगले क्लास में फटाफट, अब हम पर्वत श्रेणियों को और उनके साथ उनके पीक्स को फटाफट क्लियर करते हुए क्लास को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं। यहाँ पे आप समझिएगा कि कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाते हैं। उधर जो आपको रेंज बताया गया काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलागिरी, उत्तर से दक्षिण का क्रम, उसको नोटिस करिएगा, वहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उस पॉइंट को, और जो नाम अलग, जैसे लघु या मध्य हिमालय का कई नाम है, कहाँ किस नाम से जाना जाता है, उसको नोटिस कर लीजिएगा, वो आपके परीक्षा के लिए आपसे इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करिएगा, है कि नहीं। चलिए आज की क्लास को इसी पे रोकते हैं।